बोलिए एकादशी माता की जय। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे धर्मपुत्र, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया है। इसका महात्म पद्म पुराण में ऐसे लिखा है। एक समय स्वर्गपुरी में इंद्र के समान गंधर्व गान कर रहे थे। अप्सरा नृत्य कर रही थी। उसमें एक पुष्पवती नाम की गंधर्व की स्त्री और माल्यवान नामक मालिनी का पुत्र भी था। वह दोनों परस्पर एक दूसरे पर मोहित थे। उन्हें यह विचार न रहा कि इंद्र की सभा में शराब मिल जाएगा। परस्पर दोनों की दृष्टि लड़ने लगी। माल्यवान तो दीवाना बनकर गाना भूल गया और पुष्पावती पगली बनकर नाचने का तार भूल गई। देवराज ने देखकर क्रोध किया और कहा, तुम दोनों पिशाच योनि को प्राप्त करो। भरी सभा में अपमान करने वाले को ऐसा दंड दिया जाता है। अपवित्र जल अपवित्र भोजन तुम्हारे योग्य है, ऐसा कहकर स्वर्ग से गिरा दिया। स्वर्गारोहण मार्ग द्वारा बद्रीनाथ में आए। यदि पापियों के देश में जाते तो खाना पीना मन माना मिलता, परंतु पाप से शीघ्र उद्धार न होता। इस कारण उन्होंने प्रथम ही तपोभूमि पर निवास किया। कष्ट पाकर जीवन में उदास हो गए। एक दिन भूख हड़ताल कर दी। रात्रि को बद्रीनाथ के गुण गाकर व्यतीत किया। प्रातःकाल हुआ तो उनकी पिशाच योनि छूट गई। स्वर्ग से विमान आए और उन्हें ऊपर चढ़ाकर कहा, कल जय एकादशी का दिन था, आपने भूल कर भूख हड़ताल कर दी। भूख लगा दी और राति जानकर प्रभु का गुणानुवाद किया। उसके प्रभाव से आप स्वर्ग में लिए जाते हो। इस प्रकार से जो एकादशी के दिन इन कामों को करता है उनको बहुत घोर कष्ट उठाने पड़ते हैं। अतः प्रभु का ध्यान करके मन को शुद्ध पवित्र करके प्रभु का ध्यान करना चाहिए एवं पूजन नैवेद्य करना चाहिए। इस दिन जो फलाहार ले आता है, इस दिन धूप दीप नैवेद्य से विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन गोंदगिरी के साटे का सागार लिया जाता है। इस प्रकार से पूजा करने से भगवान सारे पापों का निवारण करते हैं। जो सच्चे मन से प्रभु की पूजा स्तुति करते हैं उनके कष्टों का निवारण भगवान करते हैं। बोले काशी मैया की जय।